मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद समेत कई जिलों में आज भी बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी के साथ बारिश भी होगी। बूंदाबांदी और बारिश की वजह से कई जगह धुंध की जकड़ में भी है, जहां पर ठंडी और सूखी हवाएं ठिठुरन बढ़ाती नजर आने वाली है। रात दिन के तापमान में गिरावट भी होगी और अरब सागर में बने एक साइक्लोन के कारण मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बदरा छाए हुए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में बारिश हो रही है। तो मध्य प्रदेश में जवाद का असर देखने को मिल रहा है, जहां पर ठंडी और सूखी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। रात और दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अरब सागर में बने साइक्लोन की वजह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश में आज भी बूंदाबांदी की आशंका जताई जा रही है। तो बारिश की वजह से और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी, जिसकी आशंका जताई जा रही है। कई हिस्सों में बदरा छाए रहने वाले हैं, जिसके चलते ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। तो जवाद का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं के चलते मौसम सर्द हो गया है। भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया और उसके साथ ही बात अगर तापमान को लेकर के करें तो रात और दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। ठंडी और सूखी हवाओं के चलते ठिठुरन भी बढ़ती नजर आने वाली है। बात अरब सागर में बने साइक्लोन की वजह से जवाद तूफान की वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी प्रभावित होगी। रायपुर रेल मंडल की कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। आज अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। 4 दिसंबर को विशाखापट्टनम निजामुद्दीन रद्द कर रहेगी। 4 दिसंबर को पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। तो क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, किस तरह से प्रभावित होंगी ट्रेनें, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, जहां पर 4 दिसंबर को विशाखापट्टनम निजामुद्दीन भी रद्द रहने वाली है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 4 दिसंबर को पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस भी नहीं चलने वाली है। तो असर बादलों की वजह से जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला, उसका कई तरह से असर देखने को मिलेगा। चाहे ट्रेनों की बात करें तो कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और इसके साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के चलते मौसम में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में आज भी बूंदाबांदी की आशंका जताई जा रही है। बारिश की वजह से और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। जवाद का असर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही रायपुर रेल मंडल की कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। तो मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिसमें रात और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और इसके साथ ही कई हिस्सों में बूंदाबांदी की आशंका, साथ ही ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई हिस्सों में बूंदाबांदी की आशंका भी जताई जा रही है। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, देखिए जिस तरह का असर जवाद का देखने को मिल रहा है, कई जगह पर बूंदाबांदी की आशंका जताई जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के तो कई हिस्सों में बूंदाबांदी के साथ बारिश भी देखने को मिली है। भोपाल में बदरा छाए हुए हैं, कल भी बदरा छाए हुए थे। सुबह के समय की बात करें हम तो कोहरा भी देखने को मिलता है और ये असर है। और जो लो प्रेशर एरिया देखिए क्रिएट हो रहा है, नया जो सिस्टम बन रहा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, उसी का यहाँ पर देखिए जो प्रभाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि आज भी बदरा छाए रह सकते हैं और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। जहां जहां बारिश हुई है देखिए किसानों को फायदा होगा, लेकिन बारिश उतनी भी नहीं हुई है कि किसानों को देखिए पलेबा से वो बच जाए, उनका खर्चा बच जाए। यदि पूर्वानुमान और जो मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो सटीक बैठता है तो यकीनन किसानों को फायदा होगा। लेकिन दिक्कत देखिए आम लोगों को होने लगी है। तेज शीतलहर चल रही है। सुबह के समय लगभग 12 बजे तक हवा चलती है तो लोगों को सर्दी का सितम सताने लगा है। सूर्य नारायण देखिए बादलों में ओझल है, तो इसलिए लोगों को सर्द हवाओं का सामना करते हुए देखिए ठंड में ठिठुरना पड़ रहा है। भोपाल में इस वक्त 8:30 बज गए लेकिन सूर्य नारायण नहीं निकल पाए पूरी तरीके से। बादलों में वो ओझल है। यही वजह है कि तेज हवा के चलते भोपाल ठिठुरने लगा है। देखिए प्रदेश के कई हिस्सों में यही हालत है और मौसम विभाग का जो अलर्ट है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 1-2 दिन सर्दी का सितम लोगों भोपाल वासियों के साथ साथ
साथ प्रदेशवासियों को सता सकता है। देखिए, यदि आगे सटीक बैठता है पूर्वानुमान और बारिश होती है तो यकीनन किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन लोगों को दिक्कत सर्दी का सितम सता सकता है। प्रमोद, बात अगर करें बीते दिनों के मुकाबले कितना ज्यादा गिरावट तापमान में दर्ज किया गया है, क्योंकि जिस तरह से बूंदाबांदी हुई है ये खबरें जरूर है कि तापमान में गिरावट दर्ज किया गया, रात का तापमान हो चाहे वो दिन का तापमान हो। देखिए, दिन का तापमान भी गिरा है, रात का टेम्परेचर भी गिरा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हवा चल रही है, दिन भर बदरा छाए रहते हैं, सूर्य नहीं निकल पा रहे हैं और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। उस वजह से देखिए सर्दी बढ़ी है, लोगों को अब ठंड सताने लगी है, जैकेट पहनने लगे हैं लोग, गमछा गले में डालने लगे हैं, टोपा लगाने लगे हैं। उसकी बड़ी वजह ये है हवा चल रही है और हवा से ठंड भी बढ़ी है। 12 बजे तक देखिए सूर्य नारायण नहीं निकल पा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हालात यही रहेंगे, जस के तस ठंड और बढ़ेगी। उसकी बड़ी वजह ये है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के कई और अन्य हिस्सों में बारिश हो सकती है, बारिश और होगी तो ठंड और बढ़ेगी। लोगों को ठंड से बचने के लिए जतन करने होंगे। मौसम विभाग का अलर्ट भी यही है कि लोग यदि बाहर निकल रहे हैं और खासकर वो लोग जो बाइक या फिर अन्य वाहनों से ट्रैवल करते हैं खुले में, तो उनको ठंड से बचने के लिए तो रात और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल आगे भी कहीं ना कहीं मौसम में इसी तरह का आशंका भी जताई जा रही है कि मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है। फिलहाल प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से मौसम विभाग की अगर बात करें तो उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई है कि मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा।